अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इजराइल और हमास की जंग गजा से उठकर लेबनान के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। लेबनान के अंदर इजराइल भयंकर तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं पर हिजबुल्लाह भी जवाब में कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ईरान की तरफ से बड़ा भयंकर जवाब दे दिया गया है। ईरान ने एक मस्जिद के ऊपर अपना परचम लहरा दिया है और उसमें दावा कर दिया है कि ईरान अब बदले की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पर दोस्तों, उत्तर कोरिया की तरफ से बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सीधे 200 गोले दागे हैं। उसने अपने बारूद के गोदाम जो है पूरी तरह से खोल दिए और 200 गोले दागे। वहीं पर ईरान की तरफ से भी बदले की बात कह दी गई है। सारी खबर आप लोगों के सामने रखूंगा। साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच बहुत भयंकर जंग शुरू हो चुकी है दोस्तों। लेकिन आज जुमे का दिन था। जुमे के दिन फिलिस्तीनियों ने जब मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश की तो वहां पर उनके संग जो सलूक किया गया वो तस्वीरें आप लोगों के सामने रखूंगा। साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच जिस तरह का तनाव बढ़ता जा रहा है, उससे अंदाजा ये लगने लगा है कि ये दुनिया और ये वर्ल्ड जो है अब वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी आशंका अभी तक कई यूट्यूबर और कई न्यूज वाले जता चुके हैं कि जिस तरह से गजा और हमास की जंग का दायरा जो है हौले हौले करके बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जिस तरह से तानाशाह किम जोंग उन ने अपना मोर्चा खोला, सीधे सीधे 200 गोले दागे हैं, उससे अब लगने लगा है कि यह जंग जो है वर्ल्ड वार 3 का रूप ले सकती है। लेकिन सबसे पहले खबर मैं आप लोगों के सामने गजा के अंदर की रखता हूं, मस्जिद अक्सा की रखता हूं कि जुमे के वक्त जब मस्जिद अक्सा के अंदर फिलिस्तीनी मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए गए तो उनके संग किस तरह का सलूक किया गया। रिपोर्ट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है, मिश्रा अमरीश ने इस वीडियो को इस टाइटल के संग शेयर किया है, जेरूसलम के अंदर इसराइल की रस्सी जल गई पर बल फड़फड़ा रहा है। शुक्रवार की नमाज के लिए अल अक्सा मस्जिद तक फिलिस्तीनियों को पहुंचने से रोकने के लिए आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने वादी अलजोज में उपासकों पर सीवेज के पानी से हमला किया, यानी कि उन पर पूरी तरह से हमला किया गया है। फिलिस्तीनियों पर जो फिलिस्तीनी मस्जिद अक्सा के अंदर जाकर नमाज अदा करने की कोशिश कर रहे थे, साफ तौर पर उनको रोकने की कोशिश की गई कि वो मस्जिद अक्सा तक नहीं पहुंच पाए। दावा किया जा रहा है कि उन पर सीवेज के पानी से हमला किया गया, जिसमें कई फिलिस्तीनी यहां पर रोड पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग स्क्रीन में फोटो देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जुमे के वक्त फिलिस्तीनी रोड पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आईडीएफ सेना उनको मस्जिद अक्सा तक नहीं जाने दे रही है। वहीं पर दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि किम जोंग उन यानी साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच जो जंग शुरू हुई है, जिसमें उत्तर कोरिया ने साफ तौर पर दक्षिण कोरिया पर 200 गोले दागे हैं। तो रिपोर्ट आप लोग स्क्रीन पर देखिए। दावा किया जा रहा है कि डीपीआरके और दक्षिण कोरिया के बीच स्थिति। दक्षिण कोरिया मीडिया ने इस घटना का वर्णन इन शब्दों के साथ किया, युद्ध की तैयारी घरेलू स्तर पर पहुंच गई है। यानी कि जो तानाशाह ने जिस युद्ध को छेड़ा है, उस युद्ध की तैयारी जो है घरेलू तरीके से अब चालू हो चुकी है, घरेलू स्तर तक पहुंच चुकी है। इस तरह की बात कही जा रही है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस तरह से अमेरिका ने चारों तरफ से पड़ी लकड़ी लेने का काम किया है, उसके बाद से ही उत्तर कोरिया की तरफ से बड़ा बयान यह दे दिया गया था कि साउथ कोरिया और अमेरिका किसी भी तरह से तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसने अपनी सेना को कह दिया था कि तुरंत ही इन पर हमला करना और तुरंत ही इनको नष्ट कर देना। तो वो अपनी बातों पर खरा उतरा है। पिछली रिपोर्ट के अंदर आप लोग हमारी देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने आप लोगों को दिखाया है किम जोंग उन तानाशाह की तरफ से बयान दिया गया है कि साउथ कोरिया और जो है अमेरिका किसी भी तरह से तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इन पर हमला किया जाए। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। दावा किया जा रहा है KCNA ने किम जोंग उन की उस संयंत्र की यात्रा का फोटो प्रकाशित किया है जहां अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए लॉन्चर और चार्जिंग मशीनें इकट्ठी की जाती है। स्क्रीन पर आप लोग इन फोटोज को देख सकते हैं कि किस तरह से किम जोंग उन जगहों पर मौजूद है जहां पर भयंकर भयंकर मिसाइलें रखी हुई हैं, जहां पर भयंकर भयंकर लॉन्चर रखे हुए हैं जिससे हमले किए जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप लोग इन फोटोज को जरा गौर से देखिएगा। अब सारे हालात क्या हैं इस वक्त उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के, वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। फिर ईरान की तरफ से जो वीडियो सामने निकल कर आई है, जिस तरह से ईरान के करमान में जो हमला किया गया है, जो एक आतंकवादी हमला किया गया है और ईरान बदले की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने 5वीं बार अपना इस परचम को लहराया है। वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और ईरान की तरफ से जो बयान निकल कर आया है वो भी आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में जो जंग शुरू हुई है, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने साफ तौर पर 200 गोले जो है साउथ कोरिया की तरफ दागे हैं, दक्षिण कोरिया की तरफ दागे हैं। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। वाजिद खान इस रिपोर्ट को इस टाइटल के संग शेयर करते हैं कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया है। उत्तर कोरिया की सीमा से लेकर दक्षिण कोरिया के सीमावर्ती इलाकों तक 200 गोले दागे गए हैं। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरियाई सीमा के पास के गांवों को खाली कराना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है, आप लोग एक बार सुनिए, कि दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरियाई सीमा के पास के सारे गांवों को पूरी तरह से खाली कराना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया पारंपरिक प्रतिद्वंदी हैं। दक्षिण कोरिया ने 10,000 अमेरिकी सैनिक और 2 दर्जन सैन्य अड्डे हैं।
साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया में 10,000 अमेरिकी सैनिक और 2 दर्जन सैन्य अड्डे हैं। उत्तर कोरिया अमेरिका को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है। एक और बार सुनिए आप लोग कि उत्तर कोरिया अमेरिका को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है। आगे देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध से चीन और ताइवान के बीच युद्ध की आग भड़क सकती है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से यह जंग वर्ल्ड वार 3 का रूप लेती हुई नजर आ रही है, और शुरू में ही मैंने आपको पहले ही आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी थी कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की तरफ से यह बयान दे दिया गया है कि साउथ कोरिया और अमेरिका किसी भी तरह से तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उन पर हमला कर दो। लेकिन रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया अमेरिका को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है। उत्तर कोरिया किम जोंग उन का तानाशाह अपने जो अमेरिका को जो है पूरी तरह से अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है। अब साउथ कोरिया के लिए जो है उसने अपना मोर्चा खोल दिया और 200 गोले जो हैं उस पर दागे हैं। अब देखना यह है कि अपने सबसे बड़े दुश्मन नंबर 1 दुश्मन पर कब हमला करता है, अमेरिका पर जो है उत्तर कोरिया कब हमला करता है। वहीं पर दावा यह किया जा रहा है कि चीन और ताइवान के बीच युद्ध की आग भड़क सकती है। अगर इसी तरह से साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच जंग जारी रहा तो वहीं पर चीन और ताइवान के बीच भी युद्ध भड़क सकता है। तो इस सारे जंग जो देशों के अंदर जिस तरह से जंग शुरू हो रही है, इससे साफ और स्पष्ट हो जाता है कि ये जंग जो है वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। हर देश के अंदर इस तरह से हमले अमेरिका और इजराइल ने शुरू करवा दिए हैं। दोस्तों, बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि यूएई ने इजराइल का पूरी तरह से समर्थन किया है। इजराइल से अपने रिश्ते न तोड़ने की उसने बात कही और उसने साफ तौर पर कहा है कि हम तुम्हारे साथ अपना निर्णय जो है बरकरार रखेगा। यूएई की तरफ से बात कही गई है। आप लोग एक बार सुनिए, यूएई, जी हां, अरबी देश यूएई की तरफ से बात कही गई है। रिपोर्ट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाजा युद्ध के बीच यूएई इजराइल संबंधों पर राजनीतिक निर्णय बरकरार रखेगा। यूएई अधिकारी यानी यूएई की अधिकारी की तरफ से बात कही गई है। गाजा में घातक युद्ध के दौरान 22,000 फिलिस्तीनियों की हत्या के बावजूद कुछ अरब राज्यों ने इजराइल के साथ संबंध बनाए रखे हैं। साफ तौर पर यूएई ने भी ये बात कह दी है कि हम राजनीतिक निर्णय, राजनीतिक जो संबंध है पूरी तरह से इजराइल के संग बरकरार रखेंगे। दावा किया जा रहा है कि अभी तक गजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर 22,000 लोग जो है पूरी तरह से शहीद हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ अरबी देश जो है इजराइल से संबंध अपने बरकरार रखे, संबंधों को अपना नहीं तोड़ रहे हैं, वो बरकरार रखे। पता नहीं इनकी गैरत कहाँ है और क्या कर रही है। वहीं पर दोस्तों, ईरान ने जिस तरह से बड़े बदले की घोषणा की है, यह 5वीं बार ईरान की तरफ से इस तरह का परचम जो है लहराया गया है। यानी कि जब भी ये परचम लहराया जाता है तो ईरान की तरफ से बदले की घोषणा कर दी जाती है, जिसके बाद से ईरान कई जगहों पर फतेह भी पा चुका है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मैं आप लोगों को वीडियो की एक झलक जरूर दिखाऊंगा। ईरान में जमकर मस्जिद पर बदले का लाल झंडा फहराया। ईरान के इतिहास में 5वीं बार झंडा फहराया गया है और करमान में आतंकवादी हमले में शामिल लोग जानते हैं कि उनका क्या इंतजार है। यानी कि दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने करमान के अंदर जो हमला किया है, कासिम जनरल सुलेमानी की मज़ार के पास जो हमला किया है, जिसमें कई ईरानी शहीद हो गए, तकरीबन 200 का आंकड़ा बताया जा रहा है, थोड़ा कम या ज़्यादा 200 लोग तकरीबन ईरानी उसमें शहीद हुए हैं। लेकिन उसी के जो बदले की आग में जो जलता हुआ नजर आ रहा है ईरान ने अपनी मस्जिद के ऊपर, जामकरन मस्जिद पर बदले का झंडा लहराया। एक बार इस झंडे पर आप लोग निगाह डालिए। इस झंडे को जो फहराया गया है, इस झंडे का मतलब साफ तौर पर यही है कि ईरान अब बदला चाहता है। और दावा यह किया जा रहा है कि अब वो लोग समझ चुके हैं जिन्होंने ईरान के अंदर हमला किया है कि आखिर किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है। यानी कि ईरान अभी हमला क्यों नहीं कर रहा, किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है, इस बात को वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने जो है करमान के अंदर हमला किया है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यही है कि साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, दावा किया जा रहा है कि तालिबान और चीन के अंदर भी ये जंग छिड़ सकती है। लेकिन अमेरिका को उत्तर कोरिया अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, नंबर 1 दुश्मन मानता है। पता नहीं उत्तर कोरिया कब अमेरिका पर हमला कर दे। ये सबसे बड़ा झटका जो है अमेरिका को है। अमेरिका अभी तक चारों तरफ से गठबंधन इसलिए करता हुआ नजर आ रहा है, वो पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किम जोंग उन ने, उत्तर कोरिया के तानाशाह ने साफ तौर पर अमेरिका को सबसे ऊपर लिस्ट में रखा है अपनी दुश्मनी में। लेकिन साउथ कोरिया पर हमला जारी है, 200 गोले पूरी तरह से दागे गए हैं। साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया की तरफ जो आपस की जो सीमाएं, वहां से दक्षिण कोरिया ने पूरी तरह से वहां से अपना गांव को खाली कराना शुरू कर दी है। उत्तर कोरिया के पास की सीमा से गांव को खाली कराना शुरू कर दी है, क्योंकि तानाशाह तो तानाशाह पूरी तरह से उसके बारे में रिपोर्टें देखी गई हैं कि पूरा सनकी है, कभी भी वो परमाणु बम छोड़ सकता है।
और दुनिया इस वर्ल्ड वार 3 की तरफ जो है ढकेलती हुई नजर आ रही है। चीन और ताइवान के अंदर अगर किसी भी तरह से ये युद्ध शुरू होता है तो दुनिया के हर राज्य के अंदर ऐसा हो सकता है कि युद्ध शुरू हो जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।